पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में अब तक हमने आपकी खिदमत में दो ऐसी स्टोरीज़ पेश की हैं कि जिसमें एक स्टोरी में एक बाप ने अपने बच्चे को अगवा किया और दूसरी स्टोरी में एक 2.5 साल के बच्चे को दो नौजवानों ने, जिनकी अपनी उम्र अभी बहुत कम है, एक की उम्र 17.5 साल है, एक की उम्र 16 साल है, उनको बच्चा अगवा करना पड़ा और अगवा करने के बाद 2 लाख रुपये तावान की रकम मांगी। ब्रेक से पहले आपने CPO साहब को सुना और उससे पहले हम इन्हीं मुल्ज़िमान से बात कर रहे थे। मुझे बहुत अफसोस होता है इन दोनों को मुल्ज़िमान कहते हुए, लेकिन हकीकत यही है कि इन्होंने ये जुर्म किया है। क्या ये मशवरा इनको कहाँ से मिला या ये ख्याल कहाँ से आया? ब्रेक से पहले उन्होंने बताया था हम आपको इसी फिल्म, जिसका अभी यहाँ पर आतिफ ने जिक्र भी किया, जिसने बच्चे को अगवा किया था, कि उस फिल्म को देख के इनको वहाँ से ये आइडिया मिला कि इस तरीके से बच्चे को गायब किया जाए और फिर पैसे मांगे जाएँ। वो फिल्म थी तेरे नाल लव हो गया। आइए आपको इसी फिल्म के कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। नाज़रीन, आपने ये फ़िल्म तेरे नाल लव हो गया के चंद मुंतखब हिस्से देखे कि इससे इन दोनों नौजवानों को, आतिफ और रसलान को, ये आइडिया मिला, ये प्लान इन्होंने किया कि 2.5 साल के बच्चे को अगवा किया जाए। मज़ीद बात करते हैं आतिफ से और रसलान से। आतिफ, अगर बच्चे के माँ बाप ये 2 लाख रुपया ना दे पाते, रिश्तेदार भी ना देते, उनके पास ख़ुद तो आपने कह दिया कि आपको पता है कि उनके पास इतना था ही नहीं, तो फिर बच्चे के साथ क्या करते? बच्चा वापस दे देते उसी दिन वापस दे देते। लेकिन आपने उसी दिन तो वापस नहीं दिया और लगता नहीं था कि आपका वापस देने का इरादा है, क्योंकि आखिर में आपने ख़ुद बच्चे को जाके घर नहीं छोड़ा, या आपने ख़ुद थाने में जाके रिपोर्ट नहीं कराई, या आपने बच्चे को किसी थाने में जाके नहीं उनके हवाले किया पुलिस एहलकारों के। आपको तो पुलिस ने पकड़ा। बच्चा उस वक़्त पुलिस के पास था जब हमें पकड़ा। आपको बच्चे को देख के ख्याल नहीं आया कि कल को खुदा न खास्ता ये अगर आपके साथ हो, अब पुलिस कस्टडी में हो, सोचते हो दोनों बैठ के आपस में बात करते हो कि जो आपने किया वो क्या था? बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। आप दोनों को देख के ये लगता है कि आप इसी तरह से आवारगी में वक्त गुजार देते हो और इस तरह के काम करते रहते हो। अगर बच्चा नहीं उठाया तो कुछ और शरारत कर ली, कुछ और ऐसा गलत काम कर लिया? नहीं, इससे पहले सिर्फ हम रेस्टोरेंट में दोनों इकट्ठे काम करते हैं। वहाँ पे कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि रेस्टोरेंट में कहीं पर कोई कहीं किसी रकम पे पेमेंट पर हाथ पड़ता हो तो सोचा हो कि जी वो भी गायब कर? नहीं, आज तक अब ऐसा कभी नहीं हुआ है। अपने मुस्तकबिल को अब कैसे देखते हो? पहले तो बहुत अच्छा देखते हैं, अब पर शर्मिंदा हो रहे हैं। अरसलाना? शर्मिंदा हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, आपने सुना इन दोनों नौजवानों को, आतिफ और अरसलान। एक की उम्र 16 साल और एक की उम्र 17.5 साल। बदकिस्मती से ये दोनों आज पुलिस की कस्टडी में हैं, और इसलिए कि इन्होंने एक 2.5 साल के बच्चे को अगवा किया। हाथों में इनके हथकड़ी है, जहाँ पर इनके पास हाथ में किताब होनी चाहिए थी। हमें दुख होता है, अफसोस होता है और दिल खून की आंसू होता है कि आतिफ और रसलान और इन जैसे और कई नौजवान हमारे मुल्क में हैं जिनको लोग बहका रहे हैं या वो बहक चुके हैं, भटक रहे हैं, और उनको रास्ते पर लाने वाला कोई नहीं है। फिल्में देखते हैं जैसा कि इन दोनों नौजवानों ने देखी, और उस फिल्म को देख के वहाँ से ये ख्याल इनके जहन में आया कि हम अपनी ज़रूरत को ऐसे पूरा करें कि एक बच्चा गायब कर लें, उसको अगवा कर लें। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर हमारे मुल्क के नौजवान यही सब करते रहेंगे तो हमारे मुल्क का, इन नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा। अब चलकर हम बात करते हैं उस फैमिली से कि जिनके जिगर का टुकड़ा, उनका 2.5 साल का बच्चा इन दोनों नौजवानों ने अगवा किया।
नाज़रीन, आपने अभी सुना कि किस तरह से दो मुल्ज़िमान ने, जिनकी अपनी उम्र बहुत कम है, 2.5 साल, रेहान को अगवा किया और फिर उसके बाद उसके घर वालों से 2 लाख रुपए तावान की रकम मांगी। हमारे साथ अब मौजूद हैं रेहान के वालिद, उनकी वालदा। और रेहान आज तो अपनी माँ की गोद में है, लेकिन 2 दिन के लिए अपनी माँ से पिछड़ा भी था। खालिद साहब, आपके बेटे को, रेहान को, आपके पड़ोस में लड़का रहता है आतिफ, उसने अगवा किया। ये बताएं कि क्या आपका बच्चा जो है, उन्होंने कहा कि घर के बाहर से उन्होंने फिर अपने घर लेकर गए और वहाँ से फिर अपने दोस्त को दिया जो नारोवाल ले गया। क्या आपका बच्चा इससे पहले भी इसी तरह से घर से बाहर जाया करता था, या कभी आपको ऐसा पहले कभी लगा कि आतिफ का कोई ऐसा इरादा है कि आपके बच्चे को अगवा करेगा? नहीं सर, क्योंकि इन्ना सर 18 साल तो इन्ना तो मेरे नाल प्यार है। इन्होंने वाल साहब बहुत अच्छे ने, वालदा साहब। ये नहीं कि साढ़े अगे ही बच्चे इन्होंने घर बाहर भी खेलते रहते हैं, इन्होंने घर भी आते जाते रहते हैं। उस दिन 3 बजे का टाइम असी अपने अंदर काम कर रहे थे अपना जरा मजदूरी का। 3 बजे बाद जो खाना बना के खान लगे हैं तो बच्चा बाहर वेख्या तो बच्चा नहीं है। बच्चे बाहर निकलता उस बाद लुड़ना शुरू कर दिता है। रात के 9 बजे तक लभते रहे हैं तो 9 बजे करीब फिर सानू फोन आया जी बच्चा साढ़े को 2 लाख रुपया। तो सानू तो नहीं सी इन्हां दा शक नहीं सी आया, जो साहब ने आए ने फिर सानू पता चलिया। मैं वालदा से भी रेहान की बात करना चाहूँगा। ये बताइए कि आपका बच्चा घर से निकला और फिर इस तरीके से गायब हुआ, तो ये लम्हा कि जब आपका बच्चा वापस नहीं आपके पास आया पुलिस की मदद से, उस वक्त तक आप पर क्या बीत रही थी? बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी बीत रही थी इस बार। जब ये बच्चा आपका बाजियाब हुआ है रेहान, और दोनों जो मुल्ज़िमान हैं, जो अगवाकार हैं, वो गिरफ़्तार हुए हैं, तो उसके बाद चूँकि एक ही मोहल्ले में आपके पड़ोस में वो रहते हैं, करीब करीब घर हैं, तो उनका आपके साथ अब तक बर्ताव कैसा रहा है? क्या उन्होंने आपसे ये कहा है कि जी माफ़ कर दें, बच्चा है, बच्चे से गलती हो गई? देखो सर, आ तो रहे नहीं, लेकिन मेरा छोटा जहा काम तो ही है। ये देखो, आप क्या समझती हैं कि आपके बच्चे को जो उठाकर यहाँ से लेकर गए, अगवा किया, क्या उनको आप समझती हैं कि वो काबिल माफ़ी है, उनको माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? नहीं माफ़ी देनी, नहीं माफ़ करना। इन्ना वड्डा काम साढ़े नाल कीता है, हाले भी असीं उन्हां नूं माफ़ी देगे असीं नहीं दे सकते। लेकिन आतिफ की वालदा ने भी तो ये कहा होगा कि जी आपका बच्चा भी हमारे लिए हमारे बच्चों की तरह है, और अभी बच्चे की जो उम्र... कुछ भी है अपने औलाद नाल वध के कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह मेरे ते बीती है, जिस तरह मैं 2 रातां कट्टियां ने, और मैनू कोई पुछ के नहीं सी उस टाइम वेंदा, तो लिहाजा मैं इन्हां नूं माफ़ नहीं करांगी। ये बताइए कि आप वालदा हैं, आपके लिए तो यकीनन एक बहुत मुश्किल ये लम्हा था। क्या आपको और पुलिस पर लोगों का एतमाद भी उतना नहीं है? इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए आपके बच्चे को बाजियाब कराया, लेकिन क्या आपको इस दौरान ये लगता था, नाउमीदी थी कि मेरा बच्चा जो भी कोई ले गया है, वो जो रकम मांग रहा है वो रकम हमारे पास है नहीं? अक्सर इस तरह के वाक़यात की खबर सुनने को मिलती है, तो पता नहीं आपका बच्चा, आपका जिगर का टुकड़ा वापस घर लौटेगा भी या नहीं? ये उम्मीद थी, पता नहीं मुझे मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। जब जुम्मे का दिन था तो मैं आस बिल्कुल ख़त्म हो गई, मुझे नहीं मिला, इल्म था कि मेरा बच्चा मुझे दोबारा मिलेगा, आस ख़त्म हो गई थी। फिर पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारी मदद की और हमें बच्चा वापस लाया। ठीक है, मौजूदा दौर में जिस माशरे में हम रह रहे हैं, आपके और भी बच्चे हैं माशाल्लाह, तो इस वाक़े के बाद आप क्या समझती हैं कि आपके बाकी बच्चे भी, या इस तरह से बच्चे जो घर से बाहर गलियों में जाते हैं खेलने कूदने के लिए? अब मैं नहीं निकलने देती बच्चों को। उस दिन से मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है, मैं बाहर नहीं निकलने देती। स्कूल आप खुद छोड़ कर आती हूँ और खुद लेकर आती हूँ। आप दोनों का जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपकी खिदमत में 2 ऐसी स्टोरीज़ पेश की कि जहाँ पर 2 कम उम्र बच्चों को अगवा किया गया। एक तो स्टोरी में बच्चे के अपने वालिद ने बच्चे को गायब किया, और दूसरी स्टोरी में पड़ोस में एक लड़का था और उसने बच्चे को अगवा किया चंद लाख की खातिर, और नाम बाद में दिया मजबूरी का। कहना बहुत आसान होता है कि जी हम मजबूर थे लिहाजा हमें ऐसा करना पड़ा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आजकल हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा क्यों होता चला जा रहा है? हम पुलिस के महकमे की तरफ देखते हैं कि पुलिस को अपनी ड्यूटी को निभाना है, जो मुजरिम हैं उनको गिरफ़्तार करना है और उनको सज़ा दिलवानी है, लेकिन वहीं पर हमें चंद लम्हों के लिए बैठ कर ये भी सोचना चाहिए कि इन माशरती बुराइयों में जो इजाफ़ा हो रहा है इसके ख़ात्मे के लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए आप, मैं, हम सब मिलकर अपने माशरे को बेहतर बनाएँ। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। जाते हैं हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।